नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना के चलते दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया, जिससे कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में ढील भी बढ़ती गई। लॉकडाउन में अब कई देशों में ढील दी जा रही है। इस बीच भारत में भी 1 जून से लॉकडाउन के 5वें चरण के बीच अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं अब एक स्टडी में चौंकाने वाला दावा किया गया। दावा यह है कि भारत उन 15 देशों में से एक है जहां लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, जिससे संक्रमण के नए मामलों को तेजी से बढ़ावा मिल सकता है। इससे दोबारा देश में लॉकडाउन लगाने वाली स्थिति पैदा हो सकती है। ये दावा नोमुरा रिसर्च फर्म ने अपने एनालिसिस में किया। रिसर्च में लोगों की आवाजाही और मामलों की बढ़त को आधार बनाया गया, जिसके चलते नए मामले बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 13 देशों में कोरोना के दोबारा लौटने की आशंका देखी जा रही है और 15 देश ऐसे हैं जहां सेकेंड वेव आने की पूरी आशंका है। चलिए अब आपको बताते हैं कि उन 2 परिस्थितियों के बारे में जो लॉकडाउन में ढील देने से पैदा हो सकती हैं। रिसर्च के अनुसार लॉकडाउन में ढील देने से 2 परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। पहली परिस्थिति अच्छी है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका जैसे देश में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद लोगों की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई और रोज़ाना मामलों में छिटपुट बढ़ोतरी के साथ व्यावसायिक सेवाएं शुरू हो गई, जिसके चलते लोगों के भीतर भय का माहौल खत्म हुआ और लोगों की आमद रफ्त बढ़ रही है। जैसे जैसे नए मामलों की संख्या में कमी आएगी, लोगों के बीच पॉजिटिव फीडबैक जाना शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी परिस्थिति काफ़ी बुरी है, जहां कोरोना कर्व फ्लैट नहीं है और रोज़ नए मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों के भीतर भय बना हुआ है और लोगों की आवाजाही बहुत कम हो रही है। गंभीर हालातों में कुछ जगहों पर फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। रिपोर्ट में किए गए विश्लेषण के तहत 45 देशों को शामिल किया गया, जिनमें 3 समूह बनाए गए हैं। इसमें पहला है ऑन ट्रैक यानी कि सही रास्ते पर, दूसरा है चेतावनी यानी कि वार्निंग साइन और तीसरा है डेंजर जोन। भारत डेंजर जोन में है। भारत के साथ इंडोनेशिया, चिली और पाकिस्तान, स्वीडन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा सरीखे देश शामिल हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। नमस्कार।